हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी में आने वाले कुछ जीके के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या अपना 151 नंबर। एयरलाइंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरवेज, जेट एयरवेज, एयर इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? कोच्चि, गुवाहाटी, मोपा और हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोच्चि इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? सहारा एयर, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, एलायंस एयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एयर इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्योंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? तो एयर इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई? ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो किसने बनाई थी? इसके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और शेरशाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शेरशाह इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और रेल परिवहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सड़क परिवहन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ग्वालियर, सागर, भोपाल और झांसी। तो कहाँ पर काटते हैं? झांसी में काटते हैं। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? झांसी में काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन राज्यों से होकर गुजरती है? 7 किन राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 4, 5, 6 और 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना? 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लो। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो इसके ऑप्शंस हैं कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बायोगैस इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोगैस ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा और कोयला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपना निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सौर ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम
वायु प्रदूषण होता है? तो सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है? मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? कितना परसेंट दाना होता है मूंगफली में? तो इसके ऑप्शन हैं अपने पास 50%, 65% और 70% और 85%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 70% इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? कितना परसेंट दाना होता है? तो 70% दाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? तो इसके ऑप्शन हैं रणथंभौर, भरतपुर, सरिस्का, सिमलीपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरिस्का इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? तो सरिस्का बाघ संरक्षण स्थल से बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन हैं त्रिकुट, धवलनगरी, गौरीशंकर, सागरनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिकुट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या अपना, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो त्रिकुट नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिकुट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है भाई? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? कोसी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, बागमती नदी के तट पर और नारायणी नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बागमती नदी के तट पर। क्या पूछा क्वेश्चन में, नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ नदी के तट पर स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसके ऑप्शन है पंडवानी, पंथी नृत्य, डोकरा नृत्य और धनकुल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंथी नृत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंथी नृत्य से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? किससे संबंध है? बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? नाम का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? शास्त्रीय वादन संगीत, सूफी गज़ल, शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी, शास्त्रीय नृत्य। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी। शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या अपना, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? नाम का संबंध किससे है? शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? शोभना नारायण, पंडित युवराज, MS सुब्बलक्ष्मी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो MS सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और आगरा घराना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्वालियर घराना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या अपना, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? किराना घराना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना और आगरा घराना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लखनऊ घराना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर ये लखनऊ घराना हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा नहीं है? लखनऊ घराना हिंदुस्तान का घराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? मेवाती घराना, जयपुर घराना, किराना घराना और ग्वालियर घराना। तो इसके ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ग्वालियर घराना इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंडित भीमसेन जोशी है, पंडित भीमसेन जोशी कौन है, क्या है वो? इसके ऑप्शन है बांसुरी वादक, हिंदुस्तानी गायक, सितार वादक और ओडिसी नर्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी गायक है। पंडित भीमसेन जोशी कौन है वो, क्या है वो? हिंदुस्तानी गायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो इसके ऑप्शन हैं अमीर खुसरो ने, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने, तानसेन और मान सिंह तोमर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मान सिंह तोमर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर मान सिंह तोमर हो जाएगा। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? मान सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ऋतु वर्मा का संबंध है, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? शास्त्रीय गायन से, गज़ल संगीत से, पंडवानी शैली से, कर्नाटक संगीत से। तो इसके ऑप्शंस ये हैं, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पंडवानी शैली से। ठीक है, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? पंडवानी शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, माइकल जैक्सन संबंधित है, माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन हैं बेले नृत्य से, पियानो वादन से, जॉर्ज गायन से, पॉप संगीत से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पॉप संगीत से संबंधित है। माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? पॉप संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं चंडीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ और अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है अपना, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन हैं सितार, सरोद, शहनाई और तबला। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सितार इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक व गायिका है? गायक या गायिका है? निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? तो इसके ऑप्शन हैं गीता चंद्रन, सपन सुंदरी, गंगूबाई हंगला, लीला सेम्बन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गंगूबाई हंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगूबाई हंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया? तो इसके ऑप्शन हैं मूर्तिकला, नाट्यकला, चित्रकला व संगीत। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चित्रकला इसका सही आंसर हो जाएगा। जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया? तो चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन हैं अल्पना, कोलब, रंगोली और अल्पना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्पना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि फिर से देख लो, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो अल्पना रूप प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? तो इसके ऑप्शन है बीकानेर से, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से और जयपुर से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रतापगढ़ से इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है, कहाँ से है? प्रतापगढ़ से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो इसके ऑप्शन हैं पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बुंदेलखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं पात्र जाति, भवाई, नट और भांड।
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही आंसर वो भवाई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नृत्य नाटक सूरदास व शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो भवाई जाति से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आला महोबा, कजरी मिर्ज़ापुर, बिरहा कनौज, रसिया बरसाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरहा कनौज, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बिरहा कनौज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है इसमें? तो ऑप्शंस का क्या है? नकल बिहार, अंक्या नाट असम, तमाशा उड़ीसा। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंक्या नाट असम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं चाचरी, चेती, बिहू और घूमर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चेती इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? तो चेती इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं? लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं लौकिक, लोकनायक, लोक नर्तक, लोगों के साथ नाचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक नर्तक। ठीक है। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लोक नर्तक कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? भारतीय लोक नृत्य नहीं है। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन क्या हैं? घूमर, डांडिया, गरबा और कथकली। तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली भारतीय नृत्य नहीं है। भारतीय लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो कथकली भारतीय लोक नृत्य नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। छपेली लोक नृत्य संबंधित है? छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। छपेली लोक नृत्य संबंधित किससे है? हिमाचल प्रदेश से। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है इसमें? तो इसके ऑप्शन हैं डांडिया, कुचिपुड़ी, बोस नृत्य, विदेशिया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डांडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या अपना? निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो डांडिया गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है? किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? वोडाफोन, BSNL, आइडिया सेलुलर और भारतीय एयरटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BSNL। ठीक है। BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से लीप वर्ष कौन सा है? तो लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर कौन है? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 1998, 1994, 1876 और 1758। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1876, क्योंकि औरों में तो लास्ट में 4 का भाग जाता ही नहीं है, लास्ट के 2 अक्षरों में। इसमें 76 में तो भाग जाता है ना 4 का, तो 76 में 4 का भाग जाता है। तो ये क्या हो गया? इसका लीप वर्ष हो गया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शंस क्या क्या है इसका? P70 हलर, पेंक, वी लाल, AG टेस्ले। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? AG टेस्ले ने। क्वेश्चन क्या अपना? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो AG टेस्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को क्या कहते हैं? स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को क्या कहते हैं? भेदभाव नहीं करना, स्त्रियों के प्रति उदासीनता, जेंडर संवेदनशीलता। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर संवेदनशीलता। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर संवेदनशीलता। क्वेश्चन क्या है? स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को क्या कहते हैं? तो जेंडर संवेदनशीलता कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ पर देखा गया? तो इसके ऑप्शन हैं कोलकाता, रेवा, जलगांव, भोपाल।
तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रेवा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ पर देखा गया? तो रेवा में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मंडकी कहाँ पाई जाती है? मकड़ी कहाँ पाई जाती है? हैप्पी फेस स्पाइडर नाम की मकड़ी कहाँ पाई जाती है? तो सब सहारेन अफ्रीका, यूरोप, हवाईन आइसलैंड्स। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हवाईन आइसलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है अपना? कब सशस्त्र व्यापार संधि आर्म ट्रेड ट्रीटी अस्तित्व में आई? सशस्त्र व्यापार संधि अस्तित्व में आई थी। तो इसके ऑप्शन से हैं दिसंबर 2014, फरवरी 2015, जनवरी 2015, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर दिसंबर 2014। सशस्त्र व्यापार संधि कब अस्तित्व में आई थी? दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, KR नारायणन। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो KR नारायण इसका सही आंसर है, क्योंकि भारत रत्न से KR नारायण को सम्मानित नहीं किया गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? तो 29th राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सद्भावना दिवस, फर्स्ट राष्ट्रीय सुशासन दिवस, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? तो 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शन हैं टीकाकरण, अनौपचारिक कर्मचारी, ई गवर्नेंस, महिला सुरक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टीकाकरण इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसके ऑप्शन हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। जय हिंद। You make